Okay, so ठीक है जी। लास्ट टाइम हमने बात की थी अबाउट Milgram's experiment, and we discussed um, how he talked about obedience, और उसकी जो स्टडी थी बहुत कंट्रोवर्शियल थी, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट लोगों के ऊपर था वो बहुत सिवियर था, एक्सट्रीम था। इवन तो किसी को फिजिकली कोई हार्म नहीं पहुंचा था, बट द फैक्ट दैट ही the participants went through that emotional trauma, turmoil, and the emotional trauma is what made it controversial later on. A person is capable of um, hurting somebody to that extent अगर उसके ऊपर pressure डाला जाए. That was the gist of Milgram's experiment, and जैसे हमने बात की थी कि he came up with the agency theory where he said that आपकी जो responsibility कहाँ lie करती है, that is the most important thing. So if I believe that I am responsible, then I would be more careful. But if I believe that somebody else is responsible and somebody who's an authority, so I might even do things that go against my moral and ethical values, because I believe that whatever I'm doing is I am not accountable for it. This other person is, who is obviously superior to me, more respectable than me, has more power than me, so I should give in. ये जो है ये स्पेसिफिकली ओबीडियंस के लिए, हाँ, के हवाले से है. So the next experiment that we'll see is the last one, is another controversial experiment, which was even more controversial than the first one, than Milgram. This came after Milgram's experiment, and this was done by Zimbardo, and it is known as the Stanford Prison Experiment. I think probably आप में से किसी ने सुना हो इसके बारे में. एक रीजन इसका ये है कि इसके ऊपर एक मूवी बनी है रिसेंटली, तो नहीं, अब तो टाइम हो गया है, 1 साल, 2 साल, 2 साल तो हो गए होंगे probably. Yes, there's a movie based on this experiment. The movie is a little glamorized, और उसमें जाहिर है उन्होंने they've taken some creative liberties in it. I haven't watched it, but I've read about the similarities, and it's a little more it's a little too dramatic. But the actual जो real experiment है, even that wasn't far from dramatic and something disturbing. So the real experiment was also disturbing. I think I should watch the movie वैसे, just so that I can draw parallels and even maybe suggest you to watch it if you want to. Anyway, so Zimbardo's experiment basically was on मतलब ही वही, जैसे मैंने कहा ना, मिलीग्राम के एक्सपेरिमेंट के बाद ही कैरीड इट ऑन, मतलब उसी की फाइंडिंग्स से ही फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, एंड ही वाज लाइक अच्छा ओबीडियंस होती है, तो लेट मी सी कि प्रिजन सिचुएशन में प्रिजनर्स ओबीडियंस, प्रिजनर्स में किस तरह से अथॉरिटी फिगर को परसीव किया जाता है, क्योंकि उससे पहले अथॉरिटी पे उसकी पूरी स्टडी आ गई थी. तो ही वांटेड टू चेक कि अच्छा अगर हम एक मॉक प्रिजन सिचुएशन क्रिएट करें, जिसमें हम कुछ पार्टिसिपेंट्स को लेकर आ जाए कि आप जो है वो मतलब रोल प्ले करें सॉर्ट ऑफ, कि आप कुछ जो है वो वो बन जाएं. किसी का माइक ऑन है. ओके, ठीक है. तो उसने कहा कि हम अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दें कि लोगों को रोल प्ले कराएं कि आप प्रिजनर्स बन जाएं, एंड हाफ ऑफ देम कुड बिकम गार्ड्स, एंड वील जस्ट सी कि प्रिजन सिचुएशन किस तरह से होती है. वहां पे हम कुछ लोगों को अथॉरिटी दे देंगे, कुछ लोगों को हम प्रिजनर्स बना देंगे. तो ही क्रिएटेड दिस होल सिचुएशन, जहाँ पे येल यूनिवर्सिटी है, येल यूनिवर्सिटी के, नहीं सॉरी, नॉट येल यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में दे सेट अप दिस होल, मतलब एक जैसे एक एरिया सा बना दिया, and they designed the whole place as a prison. Okay, so it was a mock prison. और वहां पर they had जैसे जेल्स होते हैं, जेल के अंदर हमारे डिफरेंट जैसे क्या कहेंगे, सेल्स होते हैं, तो जेल के 2 सेल्स सॉर्ट ऑफ बना दिए. इट वाज लाइक अ कॉरिडोर. ज्यादा जगह नहीं थी घूमने फिरने की, बिल्कुल जिस तरह से एक प्रिजन बना हुआ होता है, एग्जैक्टली उसी तरह का था. एंड दे हैड वन रूम इन देयर विच वाज लाइक जो आइसोलेशन रूम होता है, अगेन समथिंग दैट वी सी प्रिजन में होता है. सो अ वेरी स्मॉल रूम जहाँ पे बैठने की जगह नहीं होती, लाइक यू कैन जस्ट स्टैंड मे बी एंड वेरी सिट वेरी अनकंफर्टेबल, इट्स वेरी टाइनी. तो वो पनिशमेंट के तौर पे अगर प्रिजनर्स जो है वो फाइट में चले जाएं या वायलेंस करें या इस तरह से कुछ करें, तो जो प्रिजन वार्ड है वो उसको उस कमरे में
क्योंकि वहाँ वो अकेला होगा तो for few days sometimes, for few hours sometimes, depending on the severity of the act that the prisoner has conducted, उसको पनिश करने के लिए भी रखा जाता है। तो इस तरह का एक रूम भी वहाँ उन्होंने बना दिया था, विच वॉज वेरी डार्क एंड डैंक, लाइटिंग वगैरह कुछ नहीं होती वहाँ पर। And they gave an advertisement in the paper कि हमें we are conducting a study and we need volunteers for this. So they gave some incentives, and then a lot of people they applied. And after the application process, one thing that they did differently from मिलग्राम्स एक्सपेरिमेंट वाज कि इन्होंने साइकोलॉजिकल असेसमेंट कंडक्ट की। जितने भी लोगों ने अप्लाई किया था पार्टिसिपेशन के लिए, उन सब की उन्होंने साइकोलॉजिकल असेसमेंट की। एंड दे ट्राई टू सी कि इनमें से सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकली फिट, साइकोलॉजिकली हेल्दी कौन है। अगर किसी के उनके क्योंकि मल्टीपल टेस्ट होते हैं, तो इफ दे फाउंड आउट दैट समबडी हैज अंडरलाइंग एंजाइटी इश्यूज, या कोई डिप्रेशन है, या कोई और किस्म की पर्सनालिटी ट्रेट ऐसी है जो कि थोड़ी सी पैथोलॉजिकल है, विच इज नॉट हेल्दी पर से, तो उनको उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। सो द मोस्ट साइकोलॉजिकली फिट पीपल फाइनली जो है इसके अंदर सेलेक्ट हुए, जहाँ पर उसने डिवाइड किया। आई थिंक देयर वर 12 इन टोटल, आई एम मिसिंग आउट दिस डिटेल, बट हाफ को जो है वो गार्ड्स बना दिया और हाफ को प्रिजनर्स। अब ये किस तरह से हुआ था कि दे फ्लिप्ड अ कॉइन। तो अगर मतलब हेड्स एंड टेल्स टाइप की चीज थी कि हर पर्सन के लिए कॉइन फ्लिप होता था, एंड दे वुड सी कि अच्छा प्रिजनर कौन होगा, गार्ड कौन होगा। दैट सिचुएशन वाज डन। अब दिस एक्सपेरिमेंट वाज सपोज टू टेक प्लेस फॉर 2 वीक्स, और उन्होंने सब कुछ करा के पार्टिसिपेंट सिलेक्ट कर लिए, सबको बता दिया कहाँ कि हम इस तरह से करने वाले हैं। देन द एक्सपेरिमेंट स्टार्टेड। नाउ हाउ इट स्टार्टेड वाज दैट ज़िम्बार्डो ही टॉक टू द पुलिस डिपार्टमेंट अपने एरिया के, उनको भी उसके साथ शामिल किया। एंड एज अ पार्ट ऑफ द स्टडी ही हैड द पुलिस ऑफिसर्स go to these participants houses and arrest them. अब द पार्टिसिपेंट्स डिडंट एग्जैक्टली नो कि हमें इस तरह से लेके जाया जाएगा, मतलब उनको ये पता था कि हम प्रिजनर्स होंगे, सब कुछ होगा, बट दे डिडंट नो कि ये पूरा सेटअप भी है। एंड ही डिड दैट जस्ट टू लाइक मेक इट मोर रियल, कि हम अगर बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से करेंगे तो और ज्यादा इम्पैक्ट होगा कि हाँ हम प्रिजनर्स हैं। So he got them arrested and they came, and अब obviously when they were being arrested they knew कि ये experiment का ही part है, but they weren't expecting that. तो उनको ले जाया गया, बुकिंग उनकी वैसे ही हुई जैसे प्रिजनर्स की होती है, उनके जैसे कपड़े उतरवा के जिस तरह की चेकिंग होती है वो सारी उन्होंने उसी तरह से की थी। एंड दे गॉट देम, उनके जैसे जो भी उन्होंने पहना हुआ था वो सारा कॉन्फिस्केट कर लिया, उनके सारे आइटम्स कॉन्फिस्केट कर लिए, उनको एक प्रिजनर का एक यूनिफॉर्म दे दिया। And that uniform was just like a one piece type, ठीक है, which came up to their knees sort of. They didn't have any underpants or anything. They were just wearing a gown, जो कि knee length gown था। gown के ऊपर एक tag लगा हुआ था which was a number tag which was supposed to be their identification. names उन्होंने किसी के कोई भी आगे नहीं बताया। they said कि your identification would be only through your number। ये सारी prisoners की बात हो रही है। और उनकी एंकल पे एक चेन भी बांध दी थी। दैट वाज अगेन टू गिव देम एन इम्प्रेशन, या एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकली भी टू गिव द होल इम्प्रेशन कि यू नो ट्रैप, आप प्रिजनर्स हो। दिस वाज द थिंग। और उनको फिर जेल में डाल दिया, मतलब हाँ मॉक सेल में डाल दिया। दूसरी तरफ गार्ड्स थे, गार्ड्स को यूनिफॉर्म्स दिए, गार्ड्स को सनग्लासेस दे दिए जो बिल्कुल ब्लैक किस्म के होते हैं, और उनको एक सॉर्ट ऑफ बेटन दे दिया था हाथ में, जैसे डंडा होता है ना, तो पुलिस ऑफिसर्स के पास दे हैड समथिंग लाइक दैट विद देम एज वेल। एंड दैट वाज देयर गेटअप कंप्लीट। नाउ द गार्ड्स वर टोल्ड that they could do anything that they wanted in the cells in the prison to maintain discipline. तो जिम्बार्डो ने उनसे कहा, उनके साथ एक मीटिंग की गार्ड्स के साथ, एंड ही टोल्ड देम कि यू हैव कंप्लीट अथॉरिटी, यू आर द गार्ड्स हियर, यू हैव टू मेक श्योर कि डिसिप्लिन रहे, कोई चीज आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए। अगर कोई चीज होती है तो फिर यू हैव टू इंश्योर कि आप उस चीज को कैसे सॉल्व, मतलब जस्ट जस्ट इमेजिन दैट यू आर इन अ प्रिजन एंड यहाँ पे प्रिजनर्स हैं, तो आप इनके साथ क्या करोगे। तो यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वांट, बस आप वायलेंस नहीं कर सकते। तो यू आर नॉट सपोज टू हिट समबडी, और जो फिजिकल वायलेंस होती है वो उनके लिए फॉरबिडन था। बट ही सेड एनीथिंग अदर देन दैट, to ensure discipline, to ensure power, authority, you can do whatever you want to. So he didn't say what to do, he just told them एक free एक hand दे दिया। अब when the experiment started, it was like a little, you know, जैसे अब if I just start saying कि you know start role playing,
थोड़ा सा हंसी आएगी कि क्या कर रहे हैं हम, मतलब अच्छा प्रिजनर्स हैं, तो थोड़ा सा इट वाज अ लिटिल ऑकवर्ड एंड दे वर ऑल लाइक हम मतलब वी वर प्रिटेंडिंग, प्रिटेंड प्ले कर रहे हैं, मेक बिलीव प्ले कर रहे हैं सॉर्ट ऑफ। बट स्टिल द गार्ड्स दे वर लाइक अच्छा चलो सब लोग बाहर आ जाओ एंड स्टार्ट अपना अपना अपने अपने वो जो नंबर्स हैं वो जोर से बोलो, फिर पुशअप्स करो, सिटअप्स करो, जस्ट जस्ट लाइक कुछ ना कुछ तो करवाना ही है, चलो यही कर लेते हैं। So they started with that. But slowly, like from the first day onwards, जो intensity इसकी है बहुत बहुत subtle way में change होना शुरू हो गई. And again, this was like remember this was all real. This was not nobody had like any nobody was given any secret task assignment, कुछ भी नहीं था, उनके पास free choice थी. तो slowly eventually अब when they started saying कि अच्छा push-ups करें, ये करें, वो करें, like the prisoners they just started, they were like हम नहीं करेंगे, अब हम क्यों करें, अब कोई हंस रहा है कुछ हो तो उन्होंने फिर एज अ पनिशमेंट अच्छा यू आर लाफिंग तो फिर तुम जाके अब ये करो और इस तरह से करो। तो इवेंचुअली द प्रिजनर्स दे जस्ट स्टार्टेड गेटिंग अनॉयड कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब क्या है, हम नहीं करेंगे, एंड दे रिबेल्ड। तो फर्स्ट डे एक रिबेलियन हुआ, उन्होंने कहा हम कुछ नहीं करेंगे, प्रिजनर जो है वो अपने प्रिजन में जाके उन्होंने बाहर से गेट वेट बंद कर दिया, हम बाहर नहीं आ रहे, जो करना है करो, मतलब भाड़ में जाओ, इस तरह की कोई चीज हुई। एंड दैट वाज लाइक वन ऑफ द माइलस्टोन जो कि विद इन फर्स्ट डे हो गया था, फर्स्ट फ्यू आवर्स में। द गार्ड्स दे ब्रोक दैट रिबेलियन बाय लाइक दे टुक फायर एक्सटिंग्विशर्स और चीजें थी उन्होंने उन पे चलाई और सब कुछ किया, और प्रिजनर्स को उन्होंने बिल्कुल वो कर दिया, मतलब ब्रेक कर दिया कि यू हैव टू डू व्हाट वी आर सेइंग, मतलब हम यहाँ पर अथॉरिटी में हैं तो डू एज वी से। और उसमें भी फिर जितने लोगों ने रिबेल किया था, जितने लोगों ने बदतमीजी की थी, उन सबको पनिशमेंट के तौर पे जैसे उनसे ब्लैंकेट्स ले ली उनकी कि अब रात को ऐसे ही सोना बगैर ब्लैंकेट के, सर्दी में ठंड में। अम, एक दूसरे को भी ये कहा, मतलब प्रिजनर्स को आपस में उन्होंने लड़वा दिया इस तरह से कि इफ यू कोऑपरेट विद अस तो फिर वी विल लाइक फेवर यू, तुम्हें पनिश नहीं करेंगे, तो टेल अस कि अच्छा ये आइडिया किसका था, कौन क्या कर रहा है, या इसका डोर खुलवा दो, इस तरह से उन्होंने करके जो है ना प्रिजनर्स को आपस में ब्रेक करवा दिया। एंड वहां से फिर उसके बाद एवरी सिंगल डे इट जस्ट स्टार्टेड गेटिंग मोर एंड मोर इंटेंस। तो फर्स्ट डे के बाद वन ऑफ द प्रिजनर्स हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन एंड ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड ही स्टार्टेड येलिंग, उसको फिर एक्सपेरिमेंट से बाहर कर दिया गया बिकॉज उसका उसका वाकई में ब्रेक डाउन हो गया था बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन। नेक्स्ट डे के बाद फिर अब जो पनिशमेंट्स हैं वो और सिवियर होते गए। गार्ड्स ने प्रिजनर्स को कहा कि मतलब अपने टूथब्रश से जो है वो टॉयलेट साफ करें। दे मेड देम लाइक दे अगेन टुक अवे देयर ब्लैंकेट, जो आइसोलेशन चेम्बर था उनका, उस रूम में उन्होंने प्रिजनर्स को बंद करना शुरू कर दिया, विच वाज लाइक अगेन दिस इज ऑल, दे वर नॉट रियली प्रिजनर्स, दे वर नॉट क्रिमिनल्स, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था एंड दे वर ऑल इक्वल लेवल पे थे सारे। बट उसके बाद फिर ये डिफरेंस जो है ना वो खत्म हो गया एंड फॉर सम रीजन the prisoners also just started following whatever they said। वो किसी को पनिश करते तो वो हो जाते, वो कहते कि यहाँ बैठ के आप पुशअप्स करो, वो करना शुरू कर देते, वो रोल प्ले करवा देते थे, मतलब रोल प्ले की ह्यूमिलिएशन वाले, इंसल्टिंग वाले कि इसको ऐसे बोलो एंड अब जोर जोर से बोलो कि दिस प्रिजनर ये जो है ये बहुत ही बुरा इंसान है, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हुई है एंड वी शुड, ही इज अ बैड पर्सन, ही इज अ बैड पर्सन, मतलब वेरी चाइल्डिश। But even those things have created a very strong impact, psychological impact on the prisoners. So one by one, the acts they just started getting more and more ridiculous. वो humiliate करते थे, insult कर रहे थे prisoners को, violence कहीं नहीं था, physical violence कहीं नहीं था, but there was a lot of psychological violence ही कहें उसको या aggression कहें, जो भी है psychological level पे बहुत ज्यादा था। After the first day, every other day, second day again another जो prisoner है उसका breakdown हुआ, उसको निकाला गया। Third day another person had an emotional breakdown, nervous breakdown, उसको निकाला गया। तो one by one इस तरह की चीजें होती गई। Finally sixth day पे जिम्बार्डो की गर्लफ्रेंड at that time, she was also a psychologist junior to him, and मतलब she came in, so he was showing it to her, और ये सारी चीजें throughout Zimbardo and his team, they were monitoring the whole thing throughout, जितना कुछ भी हो रहा था, and they did not intervene at any point as well. So when she came there, he was just telling her कि यहाँ पे इन prisoners को देखें, यहाँ पे ये सारी चीजें किस तरह से हो रही हैं, look how interesting it is, and what she saw was that the guards
उन्होंने प्रिजनर्स के सर पे पेपर बैग डाला हुआ था, सब प्रिजनर्स थे, उनको लाइन में खड़ा करके उनसे जैसे चलवा रहे थे, पता नहीं कहीं, मतलब इन द प्रिजन. And she said that she felt disgusted at that time. And she said, I don't know, matlab, as an outsider, she said, what are you doing? Matlab, how can you not stop this? This is brutal, this is cruel. And she was very upset. And Zimbardo at that point realized कि ये शायद थोड़ा ज्यादा हो गया. उससे पहले तक he didn't even realize, मतलब वो बस देख रहा था कि human behavior and all of that. That was when on the sixth day they had to just cancel the experiment. तो वो जो 2 हफ्ते चलना था वो 2 हफ्ते नहीं चल सका, because every day the punishment they just started, the behavior of the guard, it started getting more and more abusive, ज़्यादा humiliating था, ज़्यादा psychologically damaging था, without any prompt. So this was the whole Stanford prison experiment जो 6 दिन में खत्म कर दिया गया था. There were no deaths in it. There were no, मतलब कोई उस तरह का physical, like I said again, physical violence नहीं था कि किसी को physically harm हुआ हो, but there was a lot of trauma in there. ठीक है. And he concluded, इसकी conclusion में he said that अगर आपको एक ऐसे situation में डाला जाए, anybody goes through a situation जहाँ पर there is a role that they have to play, then that role overpowers their identity. I will eventually forget what I am as a person. I will just get into that role. So, and he called this a concept de-individuation. De-individuation matlab you are sort of distancing yourself from your individuality. So you're not an individual anymore. आप बिल्कुल अलग हो गए. You are a part of the group. ये किस तरह से एक्सप्लेन होता है, वी कैन सी कि जितना भी जैसे मॉब बिहेवियर खास तौर पे है, राइट्स होते हैं जब कहीं पर भी आप चले जाएं, आप देखिए कि इतना बड़ा ग्रुप कैसे जमा हो जाता है. मतलब सम ऑफ देम आर द स्टार्टर्स जो भड़काते हैं कहें, या जो उस तरह के जो राइट्स हैं उनको स्टार्ट करवाने वाले तो कम लोग होते हैं, लेकिन फिर वो इतना बड़ा जमघट्टा इकट्ठा कैसे कर लेते हैं. दैट इज मॉब बिहेवियर एंड दैट कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन थ्रू डी इंडिविजुएशन. कि जब आप एक ग्रुप का पार्ट हो जाते हैं कि अच्छा आपकी और उनकी आइडियोलॉजी मिल गई, या जिस भी तरह से उन्होंने कहा आपने उनकी बात से आप अग्री कर गए, आप कन्विंस हो गए, यू फॉलो देम, दे स्टार्ट थ्रोइंग रॉक्स और पत्थर एट समबडी, आप भी यू वुड आल्सो जस्ट पिक अप अ स्टोन एंड थ्रो इट. उन्होंने आग लगा दी कहीं पर, यू ऑल्सो गेट इनटू दिस. उन्होंने किसी की पिटाई करना शुरू कर दी, आप भी जाके करना शुरू कर देते हो. तो दीज पीपल इंडिविजुअली माइट नॉट डू दैट. मतलब अगर इनको इंडिविजुअली उस सिचुएशन में रखा जाता एज लीडर्स कि आप कुछ करें, तो दे माइट नॉट हैव मेड दैट चॉइस कि हम आग लगाएं या किसी को मारें. बट इन दैट ग्रुप, जब पूरा ग्रुप एक काम कर रहा होता है, their role is as part of this group and they start doing what the group does because उनकी अपनी personal identity नहीं रह जाती. And this is de-individuation. So he says कि हमें अपनी daily life में ये नजर आता है whenever somebody is put into a position. Similarly आप देखिए कि you would see that there are a lot of teachers कहें या different professions हैं, doctors हैं, ठीक है, like you would see कि they are very rude, बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हैं, आपकी आपके साथ मतलब रिस्पेक्ट शो नहीं कर रहे हैं. एंड यू वुड थिंक दैट दे आर लाइक वेरी रूड पीपल, लेकिन एक्चुअली आप मे बी उनसे रियल लाइफ में मिले तो दे आर नथिंग लाइक दैट. दे आर नॉट रूड टू यू जनरली आपसे बात करते हुए, बट इन दैट रोल दे हैव दिस कंसेप्शन या बिलीव कि दिस रोल demands this kind of behavior and they will just start doing it unconsciously. तो ये कॉन्शियस डिसीजन नहीं होता, इट बिकम्स अनकॉन्शियस. आई एम नॉट saying कि सही है, मतलब we should be more aware of it, लेकिन this is also another example कि you forget or you get your own identity, your own values, they get lost in the role that you are assuming. Similarly, prisoners का जो behavior था उसको उसने explain किया through the concept of learned helplessness. And learned helplessness is another concept जो इससे पहले आ चुका था. But he just said कि यहाँ पर ये है कि when you are put in a situation and you see that you develop a sense कि nothing I do is going to be make sense, या मेरे कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं होगा. जब आपका ये बिलीफ हो जाता है तो फिर आप कुछ नहीं करते हो टू हेल्प योरसेल्फ, एंड दिस इज कॉल्ड लर्नड हेल्पलेसनेस. So he says that this comes, when you're trapped in a situation where you don't see any success, yeah, where you just start to believe due to any reason. Maybe somebody is telling you that you have no way out. Maybe you start believing. ये ज्यादातर आप देखें कि learned helplessness होती है in abusive families. ठीक है, जहाँ पर किसी पर्सन के साथ अब्यूज हो रहा होता है, इमोशनल या फिजिकल या जो भी हो.
you'll see that very few people, मतलब there is a bunch of people who will not speak against it. वो किसी को बताएंगे नहीं, वो उसको बर्दाश्त करते रहेंगे, वो अपने लिए स्टैंड ही नहीं लेंगे, and they, even if they're being like physically abused, उनको मारा जा रहा है, even then they don't speak out and they don't even tell anybody else. उसकी वजह फिर वहां पर भी यही लर्न हेल्पलेसनेस वाली चीज आती है कि दे समहाउ आर कन्विंस्ड कि अब कोई फायदा नहीं है, दिस इज द एंड, यही होना है, एंड दे जस्ट एक्सेप्ट इट एंड दे गो थ्रू द अब्यूज, दे गो थ्रू द टॉर्चर जो भी उनके साथ हो रहा होता है, बिकॉज that is a learned helplessness behavior. अच्छा, let me just read it. I had an impression after watching this movie, people get drunk of the authority given to them. This experiment also showed the vile side hidden inside every human being. Once people get a taste of dominating others mentally or physically, then it's really hard for them to go back. There's no going back, and it's really sad because we can all be capable of doing this, but our morals help us suppress this nature. Yes, that is actually जो ये जो बात है ना, this is the underlying, मतलब एक the scary part, कि every human being is capable of cruelty, is capable of being abusive under the circumstance. इसकी एक और एग्जांपल मैं दे देती हूँ, which was again very shocking when I read about it. There was this photographer थी long time back. She decided to do an experiment again, like अपने अपने एक project के लिए. What she did was she like out a lot of people. She said कि हम मतलब वही, this is my project. I'm going to do, this is a creative project that I want to do. So she stood there and she had a table इन फ्रंट ऑफ हर, और उस टेबल पे उसने बहुत सारी चीजें रखी हुई थी. अब उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी थी जो कि अच्छी थी, कुछ चीजें ऐसी थी जो कि हार्मिंग हो सकती हैं. लाइक शी हैड रेजर ब्लेड, शी हैड मतलब नाइफ रखा हुआ था, फ्लावर्स थे थॉर्न्स के साथ, देन देवर फेदर्स एंड देवर फर, ठीक है, इस तरह से मल्टीपल चीजें रखी हुई थी. कुछ ऐसी जिसको अगर आप टच करें तो दे आर गुड टू फील, एंड सम दैट वुड कॉज हार्म. उसने टेबल के आगे बस डिस्प्ले पे उस तरह से रखा हुआ था. एंड शी इनवाइटेड अ लॉट ऑफ पीपल एंड शी सेड कि आप आके, मतलब जैसे एक गैदरिंग होती है, पार्टी होती है, समथिंग लाइक दैट. शी दिस इज माय प्रोजेक्ट एंड आई विल बी स्टैंडिंग हियर फॉर a certain number of hours. I read it long time back. I don't remember exactly कितने hours के लिए, but she said कि इतने घंटों के लिए, I think it was 12 hours or something like that, or maybe even more. She said, I'll stand here and you can do whatever you want with me. And I won't say anything, I won't do anything. ये आपके सामने टेबल है, there are a lot of things here. You can use something if you want to. It's completely up to you. So just do whatever you want to do. And that was her project. ठीक है. Now when it started off, वही बात थी अगेन, जैसे होती है शुरू में, ऑकवर्डनेस होती थी, सब कुछ था. एंड पीपल, मतलब अब इनिशियली ऐसा थोड़ा सा उसको आगे थोड़ा सा ये टच कर रहे हैं, थोड़ा सा टीज कर रहे हैं, दिस एंड दैट. बट इवेंचुअली, मतलब इट अगेन स्टार्टेड गेटिंग a little worse every time. Like somebody थोड़ा सा लोग कंफर्टेबल हो गए कि अच्छा, मतलब we can do whatever we want. And they also picked up the blades. They started cutting her, and by the end of that time period, she was not wearing anything. She had cuts on her body, and जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स उसने टेबल पे रखे थे, लाइक आई सेड दैट हाफ ऑफ देम वर दोज जिससे हार्म नहीं हो सकता. बट डिस्पाइट दैट, पीपल यूज्ड द हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स मोर. अगेन देयर वाज नो प्रॉम्प्ट, देयर वाज नो इंडिकेशन कि आपको यही करना है. बट समहाउ, given that choice and given that freedom, they just saw that this internal aggression जो लोगों के अंदर सप्रेस होती है, somehow it just, because again यहाँ पर हम मिलग्राम वाली बात भी अप्लाई करें कि एजेंसी, उन्होंने कहा कि she is asking us to do whatever we want to do. हमारी कोई वो नहीं है, हमें खुद कहा जा रहा है कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं. अगर यहाँ ब्लेड रखा है तो इसी ने रखा है ना, इसका मतलब हम यूज कर सकते हैं. So when they take away the responsibility, there is a loss of वो, and then you can see that जो internally एक एक हमारी aggression की need है इंसान की, वो इतनी strong है कि it might come out in right time. So a human being is capable of maybe the worst of actions. It's just that हमारी normal civilized life के अंदर we don't come across such extreme situations, and we are usually kept under check due to a lot of things, but we don't know what we might end up doing, what we are capable of, unless we are pushed to that situation जहाँ पर शायद हम अपना जो वर्स्ट साइड है, जो हम अपना अग्रेसिव साइड है, वो भी निकाल के दिखा सकें. तो दैट्स अ स्कैरी आइडिया जो कि
मिलग्राम के एक्सपेरिमेंट से भी हमें एक आइडिया वही हुआ, और जो जिम्बार्डो का एक्सपेरिमेंट था इससे भी हमें यही चीज पता चली. And experiments like these didn't happen after that. It was not possible. Ethical boards बनना शुरू हो गए. You had to pass your study through an ethical committee जो बताएगी कि इसने human को कोई damage तो नहीं है, नुकसान तो नहीं है. So these studies cannot be replicated. Similar studies cannot be done under like an educative एक setup में, academic setup में नहीं किया जा सकता. तो we have this data जो हमारे पास already मौजूद है, just to give us this information. अच्छा, तो मेरा ने क्वेश्चन पूछा है, what the difference between alter ego and role playing और de-individuation. अच्छा, see, alter ego is a different concept. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंसान के रोल की, ठीक है. ऑल्टर ईगो इज समथिंग जो कि एक तो जैसे मैंने कहा कि इट इज मोर ऑफ अ साइको डायनामिक साइको एनालिसिस काइंड ऑफ अ थिंग. जरूरी नहीं है कि ऑल्टर ईगो किसी इंसान में हो. मतलब दिस इज अ कॉन्सेप्ट जो कि क्वेश्चनेबल इन इट सेल्फ है. हर कोई इस पे बिलीव नहीं करता कि ऑल्टर ईगो जैसी कोई चीज होती है. बट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टर ईगो इट सेल्फ मीन्स कि माई आइडेंटिटी इज बींग डिसोसिएटेड, इट्स बींग स्प्लिट. वो हिस्सों में बट रहा है. तो अ पार्ट ऑफ मी इज गोइंग टू, अब जैसे मेरी पर्सनैलिटी में अगर 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैं अगर किसी ट्रॉमा से या किसी ऐसी चीज से गुजर रही हूँ जहां पर माई माइंड डिसाइड्स that this personality trait is something that you need. So it will split my identity into two parts, or maybe three, or maybe more than that, multiple parts maybe, with a certain characteristic that helps me in that situation. वो मेरा alter ego हो जाता है. Okay, so this is again a debatable concept. हर कोई इसको believe नहीं करता. De-individuation is you in a social situation. यहाँ पर हम social situation की बात कर रहे हैं. How a person behaves. क्योंकि the topic that we are studying is related to interpersonal या group behavior. तो डी इंडिविजुएशन आपकी किसी ग्रुप में होती है. ऑल्टर ईगो इज अ पर्सन की जो एक बैटल है विद वन सेल्फ, उसमें तीसरा पर्सन कोई इंक्लूडेड नहीं होता. Okay, it was sickening because at the end she said once the experiment was over, people who inflicted harm on her refused to look her into the eye. मतलब it's definitely it's like that. They could not stand her confronting them at all and walked away from her quickly once the experiment came to an end, which means we will do wrong things, but we will only feel ashamed once we're confronted. Exactly, that's the thing. कि जब जब तक आप उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते या अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, we don't really want to do the right thing. मतलब a lot of people will do the right thing, but a lot of people won't even. कि क्यों करें, मतलब क्या फायदा है, क्या फर्क पड़ता है, कुछ गलत करने का मौका भी मिल रहा है, कर लेते हैं, ठीक है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमारे बिहेवियर सोशल सिचुएशन में, सोशल लाइफ में अकाउंटेबिलिटी की वजह से हमारे बिहेवियर्स इन चेक रहते हैं. आप इसी तरह से देख लेना कि अभी भी जितनी जगह जैसे खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है या हेल्प के तौर पे डोनेशंस जाती हैं, तो यू सी कि when a truck full of food items is presented to a bunch of people किसी इलाके में, तो वहां पे जानवरों की तरह they will even push each other, kick each other, they would try to just get as much as they can. Granted, बिल्कुल ठीक है कि वो भूखे हैं, उनकी नीड है, लेकिन they would even resort to hitting other people, pushing other people. अगर कोई छोटा सा छोटे कद का या कोई जैसे पिटीज किस्म का अगर कोई उनके बीच में है, तो वो हो सकता है गिर जाए, वो उनके ऊपर चढ़ना फिर सब कुछ कर देंगे जस्ट टू गेट दैट नीड जो उनकी अपनी है. तो दिस इज समथिंग जो कि वही बात है कि यहाँ पर बिकॉज राइट नाउ उनकी वो जो एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, वो उनको पता है कि यहाँ पर दिस इज नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड वायलेंस, ये हम मजबूर हैं, हम विक्टिमाइज हैं. बट यू वुडंट डू दैट नॉर्मली बिकॉज वहां पर आपको कोई शायद पकड़ के जो है वो कर ले कि वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं. हाँ, they lose their mind. ठीक है. So this is these are all human tendencies, these are all human behaviors. हमारी कौन सी नीड कब जो है वो बाहर आ जाए हमें नहीं पता. वी जस्ट मतलब theoretically कहें तो यही देखा जा सकता है based on the examples that we've seen in life in history कि अगर सिचुएशन मिल जाए या हमें सिचुएशन प्रेजेंट कर दी जाए, तो अ पर्सन कैन डू एनीथिंग. Anyone can resort to any kind of behavior if they are put in the correct situation that would elicit that kind of behavior. We're not looking for a chance, but if the chance arises, we most probably do something we never thought we could do. Yes, yes, we don't want to. It's not like वही बात फिर वही बात है. It's not like बुरे लोग हैं या करना चाहते हैं. It's just that एक human nature है, tendency है, aggression आपकी nature का part है. So when you're pushed to it, you will be aggressive as well.
ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। कोई और क्वेश्चन है इसके हवाले से तो मुझसे पूछिए। ओके, देयर आर नो क्वेश्चंस। That is why some of us like bad guys in the movie. Yes, you could say that because they are somewhat, like क्या कहेंगे उसको, कि हमारे वो डिजायर्स हैं जो कि हमें कभी मिल नहीं सकते। ठीक है, so we kind of see things in them that uh, मतलब that is like एक underlying चीज है। They bring the disorder in the ordered structure of life. हाँ, हाँ, यू कुड से दैट। मतलब हम एक ह्यूमन, जैसे हमने साइको एनालिसिस में बात की थी कि, और मैं इसको दोबारा भी यहाँ बता दूंगी अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें, कि एक ह्यूमन बीइंग हैज, उसका इंस्टिंक्ट है अग्रेशन। It is our basic instinct. This is what Freud said. He believed that aggression is a basic human instinct. We are born with the tendency to be aggressive. हमारी जो सोसाइटी है वो हमें सिविलाइज कर देती है, वो हमें मोरल कोड सिखा देती है, हमारा सुपर ईगो डेवलप हो जाता है, तो फिर हम कंट्रोल लर्न करते हैं। लेकिन इट डजंट मीन दैट वी डोंट वांट अग्रेशन, इट जस्ट मीन्स कि हम उस अग्रेशन की नीड को सप्रेस कर देते हैं, हम उसको दबा देते हैं to do something that is more socially acceptable. Some people are able to successfully suppress it and some people don't, which is why some people are outwardly aggressive या uh, वो harsh हो जाते हैं, mean हो जाते हैं, cruel हो जाते हैं। तो he says कि present ये सब में है। It's like एक instinct का मतलब यही है कि आपके अंदर पहले से मौजूद है, by birth मौजूद है। So he says that's inherent। ठीक है, so we have the next topic। ये तो मैंने लास्ट टाइम वाला कंप्लीट किया था। Let me just start with the next topic that we're doing is motivation. Acha, how do you deal with disturbing cases that come your way? How do you cope if you read something disturbing or read some like these experiments? I like reading about such cases and experiments, but it leaves a lasting impact, and I often find myself being disturbed. Now, this is something that I don't think I have an answer for. So, इसलिए कि it does, मतलब there is an intrigue to it. Um, बहुत interesting लग रही होती है। लेकिन us getting disturbed by, मतलब I don't think there is a way to not get disturbed because वो चीजें हैं disturbing, लेकिन वो intrigue भी साथ में ही है। And again, I think हम अगर कहें कि underlying way में somehow we could also say that जैसे हमने कहा कि एक inherent aggression होता है लोगों के अंदर, it is there by birth. So sometimes that need for aggression is also satisfied by watching or listening to something that is, aggressive, या जिसमें इस तरह का एलिमेंट होता है एक अग्रेशन का, या एक मतलब ये सारे अगर हम अगेन इसको उसी तरह से डिस्क्राइब करें तो ऐसे ही होगा कि it would be like because unconsciously I want it and I like it and I want to do it. I want to express myself like that, but I can't do it because of the society that I'm living in, because of the moral codes that I have developed with time. So the easiest way to satisfy that need is by watching something. अब कितने सारे लोगों को मतलब disturbing चीजें तो फिर भी हम कहेंगे that's another category, but there are a lot of people who like gore, who like जो मर्डर स्टोरीज होती हैं, खासतौर पे स्लैशर मूवीज जो होती हैं जहाँ पे सिर्फ मार धाड़ खून खराबा है कि यू कटिंग ऑफ पीपल्स लिम्स एंड उस तरह की चीजें हों, उनको वो पसंद है। तो अगेन वी कुड जस्ट से दैट मे बी दिस इज जस्ट योर अनकॉन्शियस नीड कि आप in reality you cannot do that. Your mind, your body is not going to let you do that, your society is not going to let you do that, and you'll feel very scared doing something like that, expressing yourself freely. तो मे बी आप अपनी उस नीड को उस तरह से पूरा कर रहे हो। तो दैट इंट्रीग जो हमारी इन चीजों में आती है कि वी वांट टू नो थिंग्स लाइक दीज, वो उस तरह से आ रही है। बट दूसरी तरफ हमारी एक और प्रोग्रामिंग हुई भी है ऑफ इट बीइंग नॉट सोशली एक्सेप्टेबल ऑफ आवर मोरालिटी, जो हमें डिस्टर्ब करती है। One way to deal with it, I think, would be to just like look at things in a, you could say, in a practical intellectual way rather than at it emotionally. हम डिस्टर्ब तब होते हैं जब हम किसी चीज में इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो if I want to not be affected, again, it's
नॉट पॉसिबल। ये जो एक चीज होना कि अपने आप को डिस्टेंस कर देना फ्रॉम इमोशनैलिटी, या एक चीजों की को बिल्कुल एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना एंड नॉट investing yourself into it, that in itself is like a defense mechanism that our mind produces. So some people do that a lot, some people can't do it, some people don't do it. So it is a very personal thing. But खुद से अगर करने की कोशिश हो तो maybe just try to look at it from a more, academic perspective, from a more learning perspective. कि अच्छा, this something like this has happened, but I'm just interested in the kind of things that people can do. मतलब जैसे हम इसको कहते हैं intellectualize कर देना. So when you use intellectualization, you just intellectualize the whole situation and you don't get involved in it personally. ज़्यादातर हमारे emotions तब evoke होते हैं when we relate to it, कि ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है, या अगर हम अपने ऊपर नहीं भी रखें तो एक चीज सिर्फ ये होती है कि अच्छा, जिसके साथ ये हो रहा है उसने इसको बर्दाश्त कैसे किया, हाउ डिड दे गो थ्रू इट, उस पे क्या गुजर रही होगी, वो क्या सोच रहा होगा, क्या फील कर रहा होगा। तो जब हम किसी के साथ एम्पथाइज करना शुरू कर देते हैं या उससे रिलेट करना शुरू करते हैं, तब हमें वो चीज अफेक्ट ज्यादा करती है। So one way to, if you don't want to get disturbed, so one way to do it would be to detach yourself from the person's emotionality and just look at it from a, from an educative point of view. But again, that's not something that everybody can do. This is what I call staying positive even after accepting the underlying bullshit in life. This is acceptance of the animal. Yes, acceptance at the end of the day it is acceptance. And there are a lot of studies कहें या theories कहें कि हमें पता है कि if you are subjected to a lot, like watching aggressive things will make you aggressive. एक मतलब का ये बहुत documented है हर जगह, लेकिन it's more like, if it becomes okay for you, and वही बात है कि there is some kind of, हम कहेंगे it's pathological if you get into that, कि aggression को देखकर भी मैं aggressive हो जाऊं, तो इसका मतलब there is something wrong with me. This doesn't happen to people who have a healthy mind, जिनका ego balanced है, जिनका super ego और id जो है वो उनका conflict balanced है. So it would happen to only people who are pathological, who have some kind of underlying issues as well, जो इस तरह से बाहर आता है. अच्छा, रीडिंग इंस्टेड ऑफ वॉचिंग विल हैव 95% लेस इम्पैक्ट. यस, इसलिए भी बिकॉज वॉचिंग, जब आप देख रहे होते हो तो देयर इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो आपकी इमेजिनेशन को वो और ज्यादा ट्रिगर कर देता है. रीडिंग में इट्स अप टू यू हाउ यू इमेजिन. ठीक है, सो देयर इज अ चांस कि रीडिंग माइट हैव लेस ऑफ एन इमोशनल इम्पैक्ट, बिकॉज व्हेन यू रीड अगेन इट्स जस्ट द वर्ड्स, आप एक पिक्चर खुद बना रहे हो तो यू इट्स इजियर टू डिस्टेंस योरसेल्फ. बट व्हेन यू वॉच समथिंग इट्स लाइक इट्स हैपनिंग टू समबडी एल्स. Famous dialogue from a movie is don't just ride the highs of life, pain gives root to premature enlightenment. Yes, that can happen and it does happen to a lot of people. हम कहते हैं ना कि हमारे experiences से हम सीखते हैं. Yeah, people who have gone through hell or a lot of tough experiences, they learn a lot as well and they grow stronger sometimes. They understand a lot of things. जिसको हम कहते हैं ना तजुर्बा, कि इंसान के अंदर ये कहाँ से आया, ये हम जो सीख लेते हैं वो इसी तरह से आता है. अच्छा ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट दिस नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स जस्ट टेक अ 5-10 मिनट्स ब्रेक लेके आ जाते हैं वापस. ठीक है, सो आई स्टार्ट दिस. ये जो टॉपिक है ये भी हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. जस्ट टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक. इट्स 11:43, तो मतलब 45 समझ लें. 11:55 पे जस्ट सी दैट. हाँ, इट्स नॉट अ 1 आवर क्लास. आपकी आपकी क्लास 12:45 तक है. ठीक है, सो जस्ट टेक अ ब्रेक. एक टॉपिक हमने खत्म किया है, टेक अ ब्रेक. 10 मिनट में वापस आ जाइएगा. ठीक है, कम बैक बाय 11:55. इसको फिर हम कंटिन्यू करते हैं. अच्छा, वन मोर थिंग, बल्कि बिफोर, एक लिंक मैं आपको भेज रही हूँ स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट का. ठीक है, इसको देख लीजिए.
ओके, हियर इट इज। ये लिंक है, ये जो मैंने दिया है यहाँ पर चैट में, इसको देख लीजिए। दिस इज अ लिंक टू द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। उनकी कुछ रियल फुटेज है जो उस टाइम की थी, जिन्होंने वीडियोस रिकॉर्ड की थी, उसका फुटेज इसमें मौजूद है। कितनी बड़ी वीडियो है, लेट मी सी। ठीक है, 12 12 मिनट की तो वीडियो है, बस ये वीडियो देख के ही वापस आ जाइए। ठीक है, सो आई विल सी यू गाइस एट 11:55। इतनी देर में आप वीडियो भी देख लें, 12 मिनट की वीडियो।